हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज भी जारी है। कल 9वें दौर की बातचीत जरूर हुई, सुलह का फॉर्मूला ढूंढने की भी कोशिश हुई, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही। सरकार ने यह जरूर स्पष्ट कर दिया इस 9वें दौर की बैठक में कि हम तीनों कृषि कानून वापस लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह जरूर कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करे। कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों और सरकार के बीच शुक्रवार को हुई बैठक भी पिछली बैठकों की तरह बेनतीजा रही। दिल्ली के विज्ञान भवन में लगभग 2 घंटे तक हुई बैठक के दौरान सरकार और किसान अपनी बातों पर अड़े रहे। नतीजा ये रहा कि बैठक में विवादित मुद्दों पर सहमति की जगह केंद्र और किसानों के बीच अगले दौर की बैठक की तारीख पर सहमति बनी। शुक्रवार को हुई बैठक के दौरान सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े रहे। केंद्र सरकार ने बैठक में साफ कर दिया कि वो कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, तो वहीं किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। जब बैठक के दौरान बात नहीं बनी तो अगले दौर की बैठक के लिए 15 जनवरी की तारीख तय की गई है। हालांकि बेनतीजा बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीद जताते हुए कहा है कि अगली बैठक में समस्या का समाधान होगा। वार्ता में तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके और इसलिए आज चर्चा का दौर यहीं स्थगित हुआ और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। आंदोलन कर रहे किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करें और MSP पर कानूनी गारंटी दी जाए। बैठक के बाद किसान हनन मुल्ला ने कहा है कि सरकार किसानों को कानून में संशोधन का प्रस्ताव दे रही है, लेकिन किसान चाहते हैं कि सरकार कानून में संशोधन नहीं बल्कि कानूनों को ही रद्द कर दें। ये नाम को दोबारा बोलने का कोशिश किया, हम उसको नकार दिया। ये बात हम नहीं सुनेंगे, बहुत सुन लिया। निपिल को बोला तब ठीक है, तो हम लोग एक कोर्ट में चलो। कोर्ट में क्यों जगह? सरकार के साथ हमारा किसान का सीधा सवाल है, सरकार के साथ कोर्ट में हम नहीं जाएंगे। हम किसी कोर्ट का सवाल नहीं है। नहीं, कोर्ट बोला है कानूनी है क्या गैर के नाम में आपको कानूनी अधिकार हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम कानून को चैलेंज कर रहे हैं। कानून किसान विरोधी है, इसलिए हमारा कोर्ट के जाने का कोई सवाल नहीं है। सीधा होगा तो होगा, नहीं तो हम लड़ेंगे मरेंगे, इसके अलावा कोई बात हमारे सामने नहीं है। बैठक के दौरान किसान नेताओं ने मौन रहकर सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बेनतीजा रही बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि तारीख पर तारीख चल रही है। बैठक में सभी किसान नेताओं ने एक आवाज में तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है, लेकिन किसानों की मांग को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, इसलिए किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। तैयारी करेंगे भाई, आंदोलन है, तैयारी करेंगे। सरकार को हाँ तारीख पर तारीख है, बिना मुकदमे की तारीख है यार। लेकिन कुछ हल निकलता हुआ नजर आ रहा है। और हल निकल जाएगा जब निकलेगा। अभी तो महीने 2 महीने रहना है यहाँ पे, ऐसे ही कोई हल निकल जाएगा। कोई संगठन इतना हल्का है कि ऐसे ही हल निकल जाएगा। लेकिन सरकार लगातार समझा रही है। हाँ समझा रही वो क्या मास्टर है कि समझा रही हमें। दलील की दिखती है जो ना जवाब वो कुछ नहीं, आज पुड़िया लेकर आए थे, कुछ मान जाएंगे किसान बिल वापसी से पहले नहीं मानते।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗृह मंत्री ने लगातार 2 दिन तो मीटिंग चल रही है? हाँ, मीटिंग समझा के भेज रखे हैं। हाँ, दोबारा नहीं बुलाएगा, बात ठीक है, दोबारा आएंगे फिर बैठेंगे। आएंगे 15 तारीख को फिर आओगे? हाँ, फिर आओगे। कोई इतने कमजोर है कि नहीं आएंगे, कोई डर गए नहीं। शुक्रवार को हुई बेनतीजा बैठक के बाद अब सबको 15 जनवरी को होने वाली अगली बैठक में समाधान की आस है। लेकिन एक तरफ किसान अपनी मांग पर अड़े हैं तो दूसरी तरफ सरकार भी अपने रुख पर कायम है। ऐसे में देखना होगा कि 15 जनवरी को होने वाली बैठक में कौन नरम पड़ता है, जिससे कि आगे की राह आसान हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अड़े किसान कैसे होगा समाधान, और दोनों ही पक्ष अपने रुख पर लगातार कायम है। कोई ठीक नहीं कि 15 जनवरी की बैठक में भी ये रुख ऐसा ही दिखे, चूंकि किसानों ने 2024 तक के लिए सरकार को चेता दिया कि तब तक करना पड़े आंदोलन करेंगे। लेकिन इस बीच में कल हुई बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री, ने यह साफ कह दिया है कि अगर कोई कानून लोकसभा राज्यसभा में बनता है, पास होता है, तो उसका विश्लेषण करने का हक सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार है देश की सर्वोच्च अदालत के पास। तो अब देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही ये निर्णय ले कि ये कानून ठीक है कि नहीं। हम इस कानून को वापस नहीं लेने वाले हैं। कोर्ट का फैसला जो होगा वो हमें मंजूर है। किसान कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे ही नहीं, हमें आपसे ही फैसला चाहिए, हम ऐसे ही सड़कों पर बैठे रहेंगे। और इसी आनाकानी में आज किसानों का यह आंदोलन 45वें दिन में प्रवेश कर गया। अभी भी आंदोलन जारी है। अलग अलग अभियान की तैयारी जो है इन किसानों की तरफ से यहां पर की जा रही है, जिसमें 26 जनवरी में ट्रैक्टर मार्च, किसानों की परेड, ये जो है काफी अहम है। उससे पहले 15 जनवरी को 10वें दौर की बैठक होनी है। उम्मीद है कि सरकार ने जब 2 टूक कह दिया है कि कानून तो वापस नहीं होगा, आपको कुछ और चाहिए तो बताइए, हम इसमें सम्मिलित करने को तैयार हैं, या कोई संशोधन जहां पर आपको लगता है कि दिक्कत है वो दिक्कत बताइए, हम समझाएंगे कि आपको उससे लाभ होगा, उससे नुकसान नहीं होगा। अगर हम समझाने में नाकामयाब रहते हैं, आपका पॉइंट सिद्ध हो जाता है, तो हम उसमें संशोधन करने को भी तैयार हैं। सिंघू बॉर्डर का हाल जानने के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता लाजपत की ओर, सीधे जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लाजपत, सिंघू बॉर्डर का हाल बताएं। बिल्कुल अनामी का बात करें तो सिंघू बॉर्डर जो बिंदु पॉइंट है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो मामला टाइट रहता है। और बात करें तो हमारे साथ युवा किसान हैं, उनसे जान लेते हैं। आप युवा किसान हैं, लगातार बैठक जारी है और सरकार की बैठक जारी है और 26 जनवरी नजदीक है, क्या कुछ रणनीति हो सकती है? सर, जब तक हमारे बिल नहीं ना मोदी के साढ़े राज नहीं करते हैं, जब तक हमारा धरना जारी रहेगा, जब तक हम जहाँ ही बैठे रहेंगे। हमारे पास लंगर है, बड़वा के पिंड के साथ हम इससे लेके आए हैं और लंगर लगा रहे हैं। जब तक मतलब कि ये नहीं करते साढ़े कानून, जब तक अभी ऐसे बैठे रहेंगे। एक नन्हा बच्चा है, बिल्कुल छोटा बच्चा है, पढ़ाई भी करता होगा, समय भी है। अभी जेडे मोदी ने काले कानून वापस याद बीते में वापस लगे जा, जब तक वो वापस नहीं करता बच्चे जाना है। बेटा पढ़ते भी होंगे कुछ क्लास? अभी 10th क्लास में पढ़ते, 10वीं क्लास में। यहाँ कितनी आए हो? अभी जेडे मोदी किसान मोदी सरकार ने बिल रात बीते हुए काले कानून वापस ले गए। खेती का देखिए, छोटा बच्चा है, बिल्कुल कह रहा है कि हम बिल्कुल जो है तीनों जो बिल जो लाए गए हैं उनको रद्द करवाने के लिए यहीं बैठे रहेंगे। कि युवा किसान है, उनसे भी बातचीत हुई है, उन्होंने भी कहा है कि लगातार जो है एक ही जुट होकर बैठे रहेंगे और लगातार जो है आंदोलन इसी तरीके से तूल पकड़ रहा है। लगातार जो है सिंघू बॉर्डर की रणनीति की बात करें तो लगातार जो है एक किसान और हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि लगातार जो है सिंघू बॉर्डर पर जो रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। किसान है, धरती पुत्र है, अंदाता है कि बिल्कुल जो है लगातार बैठक जारी है। और अगली क्या रणनीति करती है बैठक उनकी? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गगन सेखों, सलार मजरा। कल की जो रणनीति वो भी फेल हो रही। अब ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੱਕੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਬੋਰ ਕਰਾ ਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਨਾਲੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨੀਲਾ ਸ਼ੈੱਡ, ਇੱਕ ਉਧਰ ਪਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਨੀਲਾ ਸ਼ੈੱਡ। ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣੇ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੋੜ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਐਨ धूड़ काट देंगे। ठीक है, वाहिगुरू जी का खालसा। महिला भी है हमारे साथ, धरती पुत्र किसान संबंधित हैं। आप पंजाब से आए हैं, आपका स्वागत। और लगातार जो बैठक जारी है सरकार की तरफ से, क्या कुछ अगली रणनीति?
बस जो मोदी ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈਏ ਤੇ जो मोदी कर रहा है चंगा नहीं कर रहा। ठीक है बुजुर्ग महिला है उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ यही मोदी साहब साढ़े हक नहीं देंदे साढ़े हक खो रहे ने तक अबानी और जो डालना जमीन साडी ते कब्जा कर रहे ने ठीक है साडे बच्चे कल नूं की खाणगे ठीक है जे साडे को सारा कुछ ले ले अबानी अबानी सब रले हुए हैं इसमें कि जो सरकार मोदी कह रहे हैं कि मोदी नहीं चला रहा अबानी चला रहा है। ठीक है बुजुर्ग महिला है उनसे भी जान लेते हैं लगातार जो है आप बैठे यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं और कल भी बैठे हुए ਅਸੀਂ ਇਹੀ कहने आए कि ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀਏ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਸਭ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ क्यों बाहर जाइए। चलिए लाजपत बाबू जारी रखिए मैं लौटकर जरूर आऊंगी। हमारे साथ मनोज कौशिक भी जुड़ गए हैं। मनोज कौशिक आप जहां मौजूद है वहां से आप हमें अपडेट दीजिए कि वहां पर आखिर इस वक्त ढासा बॉर्डर पर किसान किस तरह से आगे के अभियान को लेकर मन बना रहे हैं, चूंकि सरकार ने तो कल कह दिया कि हम कानून वापस नहीं लेने वाले, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। अब मनोज आवाज मिल रही है आपको? अभी मैं यहाँ ढासा बॉर्डर यहाँ पे किसानों भीड़ है वो भीड़ लगनी शुरू हो गई। रात के समय यहाँ कुछ किसान यहाँ बैठते हैं और दिन में किसानों में घर रात को किसानों में घर चले जाते हैं और सुबह सवेरे आते हैं। अब किसान जो सुबह यहाँ भीड़ जुटनी शुरू हो गई है और किसानों का तो यहाँ कहना है कल की जो कांग्रेस कल की जो सरकार और किसानों को किसान संगठनों की जो बातचीत हुई है उसको लेकर किसानों का कहना है कि किसान एक बार फिर जो है अपनी बातचीत अपना जो कानून है उसको निष्ठ करवाने में कामयाब नहीं हो पाई है, लेकिन सरकार कहीं न कहीं एक बार दोबारा से सरकार को झुकना होगा और अगली जो बातचीत होगी 10वें दौर की जो बातचीत होगी उसमें सरकार को झुकना होगा और तीनों कानून निष्ठ करने होंगे। थोड़ा अगर कैमरा को घुमाते हुए आप ढासा बॉर्डर से तमाम अपडेट हम तक पहुंचाए, चूंकि आज कड़ाके की सर्दी है। कल के मुकाबले अगर देखें तो आज पारा ज्यादा नीचे है। किसान इस वक्त कैसे ठंड की मार झेल रहे हैं, उनके रहने खाने पीने की क्या व्यवस्था है, किसान क्या बोल रहे हैं। अब चूंकि सरकार ने अपनी मंशा एकदम क्लियर कर दिया है, यहाँ पर पूरा बता दिया है किसानों को कि कानून तो हम वापस नहीं लेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है इस कानून पर विश्लेषण करने का। तो कुछ किसानों के साथ बातचीत भी आप हम तक पहुंचाइए। जी मैं किसानों से बातचीत करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो किसान है सर्दी से बचने के लिए अलाव सेकते हैं। यहाँ पूरी रात जो अलाव चलता है मैं अपने सहयोगी को बताना चाहूँगा कि एक बार अलाव और किसानों से जो सर्दी से बचने के जो तरीके हैं वो एक बार दर्शकों को दिखाए। तो यहाँ देख सकते हैं आप जो किसान है वो जो लकड़ी और जो अन्न ईंधन है उसका सारा लेकर अलाव सेकते हैं और सर्दी से बचने का प्रयास करते हैं। यहाँ बच्चे और बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हुए हैं। इसके साथ ही मैं किसानों से बातचीत करना चाहूँगा। यहाँ कुछ किसान बुजुर्ग किसान मेरे साथ है और किसान नेता भी यहाँ पे मौजूद है। कल जो बातचीत हुई सरकार की, क्या कुछ कहना चाहिए? वही बातचीत किया तारीख पर तारीख हो डायलॉग वाली बात है, तारीख पर तारीख दे रहे हैं। हमारा तो ये एक उद्देश्य है 26 जनवरी को हम पूरे अपने दल बल से अपने कृषि के जो हमारे ट्रैक्टर यंत्र हैं ट्रैक्टरों को लेकर हम परेड में शामिल हो गए। अब एक ही उद्देश्य है हमारा। 9वीं दौर की बातचीत सफल नहीं हुई, 10वें दौर की बातचीत हो रही है। अगली जो बातचीत है उसमें भी ये कहेंगे हमारे तीनों काले कानून वापिस का एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य में मान नहीं रही तो हम तो कहते नहीं कोई फायदा नहीं वार्ता का। अब तो हमारी 26 जनवरी की तैयारी है। तो आप आश्वस्त नहीं हो कि बातचीत सिरे चढ़ेगी? ना बिल्कुल हम नहीं। हमारा यही जो 26 जनवरी का ट्रैक्टर जो परेड है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं और ये सरकार बहकाने बखलाने का काम कर रही है ताकि हमारे जो 43 यूनियनों के किसानों के नेता वहाँ जाते हैं उनको बैठा के और कोई उनसे संतोषजनक बात नहीं करे। तो अब हमारी एक ही तैयारी रहेगी कि 26 जनवरी को लाखों की संख्या में हमारे ट्रैक्टर जाएंगे और ये देखेंगे कि तिरंगे का अपमान कौन करता है। आज का कार्यक्रम छोटूराम आज हमारा कार्यक्रम है सर छोटूराम जी की पुण्यतिथि में मनाएंगे। यहाँ पर उनको
कंप्लीट करके उसके बाद में जो है आंदोलन की प्रतिक्रिया जो पहले चलती थी उसी तरह किसानों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे जो किसान यहाँ पहुँचते हैं? हम तो हमारे अपील ये हमारे भाई खुद शांति प्रिय धरना देते हैं और सारे भाई अपने एकजुट का आह्वान 26 तारीख की उसकी अपनी तैयारी कर देते हुए हैं। और हमारा जो खापे हैं दिन प्रतिदिन हमको बड़ा दे रही। कल जैसे 4 सैलानी से हमारे यहाँ दल बल के साथ 200 ट्रैक्टरों का काफिला पहुंचा था कल भी, और आज हमारी बहुत ज्यादा तादाद होगी सर छोटू राम की पुण्यतिथि मनाने के लिए रासा बॉर्डर पर। आज हमारे हर एक संगठन से किसान नेता यहाँ पर महिला और बच्चों की जानकारी निरंतर बढ़ रही है। सर्दी भाई बहुत है देखो, पर हमारी जो माता शक्ति है वे सर्दी को नहीं मानती। दिन प्रतिदिन छोटे छोटे बच्चों को लेकर हमारे यहाँ पर रहती है और दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और 26 जनवरी को हम पूरे अपनी माता शक्ति के साथ दिल्ली में अपने परेड में शामिल बच्चे और आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, न तो उन्हें सर्दी और न ही कोई अन्य चीज की परेशानी होती है यहाँ पे। मनोज, मैं चाहूंगी कि एक सवाल आप और पूछें इन किसानों से कि 15 जनवरी को सरकार ने एक और बैठक जरूर बुलाई है इनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन ये कह दिया है कि कानून वापस नहीं लेंगे। तो ऐसे में इनके लिए ये अगली बैठक जो 10वीं बैठक होगी 15 जनवरी को, वो उतनी वैल्यूएबल है क्या? ये जाएंगे बैठक में या अभियान जारी रखेंगे? सरकार की तरफ से 15 तारीख की बैठक निश्चित की गई है और एक दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो जिन कानून को निरस्त नहीं करेंगे तो ऐसे बैठक जाने क्या और किस पर जाएंगे या नहीं जा पाएंगे। हम अपने संगठनों से बात करेंगे, अगर यही पहले ही कह रहे तो अब की बार हम नहीं जाएंगे। जो ऊपर से हमारा आदेश होगा हम उनसे बैठ के बातें करेंगे, उनकी मानेंगे, शायद वे इस बार नहीं जाएंगे। चलिए, कुछ एक और किसानों से अगर बातचीत को आप हम तक पहुंचाते हैं। मनोज, बातचीत को जारी रखिए। दूसरी बार जब जुड़ूं तो आप कुछ और किसानों से भी हम तक उनकी बातचीत, उनके अभियान, उनके आंदोलन को और किस तरह की परेशानियां उनको पेश आ रही है वो हम तक पहुंचाइए। बने रहिएगा। लाजपत के पास से एक बार होकर मैं वापस आती हूँ आपके पास। सिंघू बॉर्डर का हाल बता रहे हैं लाजपत, कुछ और किसानों से बात हुई क्या? उनके अभियान को लेकर समाधान की उम्मीद है क्या उन्हें 15 जनवरी की बैठक से? जी बिल्कुल, नारी शक्ति है हमारे साथ। नारी शक्ति जो अहम रखती है बुजुर्ग से चालू कर लेते हैं। 15 तारीख को फिर बुलाया है। आप संतुष्ट हैं बात से कि कोई फैसला? उम्मीद तो पूरी है। देखो 99% कहते ने जो करनगे तो फिर ही है ना, नहीं तो इधर डट के बैठे हैं। कल भी बैठक जिन्नी रैली च भी नाल गए हुए सी टिग्गी बॉर्डर तक। ठीक है, नारी शक्ति है और भी उनसे जान लेते हैं कि लगातार बैठक जारी है। पहले भी बैठक हुई है, 9 बैठक हो चुकी है, 10वीं बैठक के लिए फिर से बुलाया गया था। जिन्नी बारी भी बुलाते ने। चलिए, जितनी बार भी बुलाते हैं कोई बैठक में खास नतीजा तो निकलता नहीं है, लेकिन जब तक कानून वापस नहीं हो जाता तब तक यहीं पर बैठे रहेंगे। नारी शक्ति का भी यहाँ पर यही कहना। जो महिला किसान या किसानों के घर से जो महिलाएं आई हैं उन्होंने भी दो टूक यही कहा। लाजपत बात कर रहे थे महिला किसानों के साथ। हम एक बार फिर से मनोज कौशिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। मनोज, आप ढासा बॉर्डर पर जिन किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं उनसे पूछें लोहड़ी को लेकर क्या प्रोग्राम है? यहीं पर लोहड़ी मनाने का इरादा है या एक उम्मीद कि सरकार अगर मान गई तो घर वापसी करेंगे और त्योहार की धूमधाम के साथ वापसी करेंगे? लोहड़ी का त्योहार आप नहीं मनाएंगे या घर मना रहे हैं, कैसे क्या करते हैं? जो लोहड़ी का त्योहार होता है बिल्कुल यही मनाएंगे और पूरे उससे उत्साह से मनाएंगे। यहाँ पे लोहड़ी हमारा जो त्योहार हो यहीं पर मनाएंगे। किसान संगठन का कहना है कि यहाँ जिन कानूनों की प्रक्रिया वो दिलाई जाएगी। हाँ बिल्कुल, उनकी कॉपियाँ यहीं चलाएंगे और 19 तारीख को जो हम अपना महिला दिवस भी यहीं मनाएंगे। यहाँ लोहड़ी का त्योहार वो मनाया जाएगा, इसको लेकर महिला दिवस जो होगा वो भी यहीं पर मनाया जाएगा। बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद, आपसे बातचीत करने तक क्या कुछ कहना चाहेंगे? 3 कानून को कल सरकार की बातचीत हुई कि नहीं सिरे तक पाई त्योहार बनावा बड़ी आला त्योहार बनावा हम बड़ी आला माल बनावा 1 नंबर चूरमा दाल एक नंबर का माल भाई। हमने आटा उल्टा इससे इसका काम न कर रहा भाई। हम साथी खुल्ला हो गई के दिन से कटी का बाद खुल्ला हमेशा मिली से आटा को नहीं हम
आप खरीद पे ना लेकिन काम न करते जो अपना घर लगा किसान पूरी तरह जोश में है कि किसी भी सूरत में यहाँ से नहीं हटेंगे। कुछ युवा नेता भी हमारे साथ है, युवा किसान भी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, ये जो आंदोलन चल रहा है बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है। सरकार चाह रही है दो फाड़ करना, ठंड में परेशान होकर किसान वापस ले जाए। लेकिन मैं मोदी जी को और उनके नुमाइंदों को एक बात कहना चाहूंगा कि किसान सिर धड़कीबाजी लगा के आए हैं। 3 काले कानून या तो वापिस होंगे, नहीं तो किसान यहाँ वापस काले जाएगा। कानून को वापस करने पर डटे हुए हैं किसान की। अगर काले कानूनों की वापसी नहीं तो किसानों के घर वापसी नहीं। बातचीत को जारी रखिए मनोज कौशिक, मैं लौटकर जरूर आऊंगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत को, इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ एक किसान नेता मनदीप सिंह जुड़े हैं। सिंह साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी, नमस्कार। कल तोमर साहब ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट अब फैसला करे, क्या करेंगे? देखिए, कोर्ट का फैसला यदि हमारे खिलाफ आएगा तो आंदोलन तो नहीं वापस होगा। आंदोलन तो हमारी जमीन से जुड़ा आंदोलन है। सरकार के दबाव में यदि कोर्ट हमारे खिलाफ ही फैसला देगी, इसमें कोई हमारे जो नेताओं ने कल स्पष्ट कर दिया है कि हम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानेंगे, आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आप तो समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? आप है। ये कह रहे हैं कि भारत की न्यायपालिका सरकार के दबाव में काम करती है। सर अभी आपका टकराव जो है ना, अभी जो आपकी मांगे है वो सरकार से नहीं रह गई। जब तोमर साहब ने कह दिया, भले 15 जनवरी की बैठक होने जा रही है, लेकिन जब केंद्र सरकार ने ये कह दिया आपको कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में फैसला करे, तो अब आप उस तरह से डील नहीं कर सकते जैसे आप सरकार के साथ कर रहे थे। न्यायपालिका को क्वेश्चन करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। सर आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं मनदीप सिंह जी। न्यायपालिका लोगों की हिफाजत करने के लिए लोगों के खिलाफ नहीं कोई फैसला आ सकता। मैं इस बात की भी सर उसके लिए वहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, वो फैसला करेंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके खिलाफ ही फैसला आ जाएगा? सर देखिए, आप पहले कोर्ट को अपना काम तो करने दें। आप में से आधे लोगों ने कहा कि हम कोर्ट जाएंगे ही नहीं। कोर्ट का मामला ही नहीं है जी, ये तो सरकार हमारे खिलाफ कानून लेके आई है। कैसे नहीं है सर? बच्चे भी किताबों में ये पढ़ाई कर रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में जो कानून पास हो गया उस पर विश्लेषण करने का हक सुप्रीम कोर्ट का है। गलत तरीके से कानून पास हुआ है जी, लोकसभा में इसकी बहस होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को देखने दीजिए ना, आपने तो पहले ही फैसला सुना दिया। देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से ये फैसला लागू नहीं हुआ बना, जैसे लोकसभा में पहले बहस होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इसी लोकतंत्र का एक हिस्सा है सर। देखिए, न्यायपालिका लोगों से ऊपर नहीं हो सकती। लोगों के पक्ष, लोगों के हिफाजत, लोगों का आप और हम न्यायपालिका से ऊपर हो सकते हैं क्या? क्या जी? कैसी बात कर रहे हैं मनदीप सिंह जी? आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन कर रहे हैं। आपने कोर्ट में आधे किसान ये कह रहे हैं, तकरीबन आधे किसान ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे ही नहीं, हमें तो सरकार से फैसला चाहिए। ये क्या बात होती है सर? ऐसे तो टकराव ही खत्म नहीं होगा। दूसरा, आपने सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने भी नहीं दिया और पहले ही क्वेश्चन कर दिया कि वो तो दबाव में काम करेगी जी। आप समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ कि क्या बोल रहे हैं। बहुत आपकी डीलिंग सरकार के साथ नहीं रह जाती है तब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चले और सुप्रीम कोर्ट से फैसले की उम्मीद हो, तो थोड़ा सा ना सर रवैया भी वैसे ही करना पड़ता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट दो पक्ष हो, आपके और केंद्र के बीच में फैसला करेगी। आप समझ रहे हैं, जिनके बीच में टकराव है। हमारी मांग सरकार से है और सरकार ही इसका हल निकालेगी। कोर्ट, किसान कोर्ट नहीं गया। आपने अपनी बात पूरी कर ली सर। 9वें दौर की बैठक के बारे में तो मनदीप सिंह जी पता होगा ना, नरेंद्र तोमर ने क्या कहा? नरेंद्र तोमर ने कल क्या कहा? 60 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जो शहादतें हो चुकी हैं, वो सरकार को नहीं दिखता। सर ये सारे सवाल वाजिब है अपनी जगह पे। मनदीप सिंह जी, ये सारे सवाल वाजिब है, ये सारे सवाल वाजिब है। अब दो पक्षों में गतिरोध खत्म ही नहीं हो रहा तो कोर्ट दखल नहीं देगा तो क्या? सरकार के खिलाफ भी 60 जाने चली गई। मनदीप सिंह जी, प्रॉब्लम यही है, आप लोग सुन नहीं रहे। आप सुन नहीं रहे मनदीप सिंह जी, आप सुन ही नहीं रहे। आप सवाल समझे ही नहीं सर। आपके और सरकार के बीच में इन्हीं सवालों को लेकर तो गतिरोध है। आप 3 कृषि कानून को रद्द करवाने आए थे, उसके बाद ये धीरे धीरे चीजें बढ़ती चली गई कि 60 से ज्यादा जाने गई हैं और भी मुश्किलें किसान भाइयों को वहां पर पेश आ रही है। इसीलिए हम भी चाहते हैं कि ये आंदोलन समाप्त हो, आपकी मांगे पूरी हो, आप लोग हंसी खुशी घर जाए, लोहड़ी मनाए, मकर संक्रांति मनाए। मनदीप सिंह जी, सवाल ये नहीं है अभी, सवाल ये है कि आपके और सरकार के बीच में टकराव खत्म ही नहीं हो रहा है। न आप पीछे हटने को तैयार है, न सरकार पीछे हटने को तैयार है। उन्होंने साफ कह दिया कि वापस नहीं लेंगे, सुप्रीम कोर्ट अब मामले का फैसला करे। अब आप दोनों के बीच का फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। आप सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखते हैं या नहीं रखते?
देखिए, जो काम सरकार से हम मांग कर रहे हैं उसको कोर्ट से हम नहीं मांग कर रहे। हमारी तो मांग ही सरकार से है, ना ही कोर्ट में कोई किसान गए हैं। तो ठीक है सर, फिर तो तोमर साहब ने कह दिया वापस नहीं लेंगे, आंदोलन करते रहिए। आप अगर समाधान ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद आपको करना होगा, नहीं तो ये तो टकराव ऐसे ही बना रहेगा। ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि जिद पर बैठे हैं। मांगे पूरी करवाने से मतलब है ना आपको अपनी मांगे पूरी होने से मतलब है ना सर। सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, वो देखे कि इसमें खामियां है कि नहीं खामियां है, इसमें गलत क्या है। ये तो हठ धर्मिता हो गई मनदीप सिंह जी। सरकार का करवाना है। चलिए ठीक है, आप मनवा लीजिए। ठीक है, आप सरकार से मांगे मनवा लीजिए। चलिए सर, काश और वक्त होता आपसे बात करने के लिए, लेकिन हमें लगातार